कई बार लोगों को जहाँ ना बोलना होता है वो ना नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके अंदर ये डर समाया हुआ होता है कि अगर वो ना बोलेंगे तो उनके दोस्त, रिश्तेदार या उनके सहकर्मी उनसे रूठ जाएंगे, बुरा मान जाएंगे या फिर उनको छोड़कर चले जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। कुछ लोग सामने वाले को बुरा फील करवाना नहीं चाहते, इसलिए वो ना नहीं बोल पाते। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जिन्हें ना बोलने में हिचकिचाहट होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे और उनके काम करते रहेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है आप उस काम को ना कह दीजिए जिसे करने का आपका मन नहीं। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वो आपको परेशान करेगा, आप इरिटेट होंगे और ख़ुद को दुखी करेंगे। इसीलिए आप उस काम को क्रिस्टल क्लियर ना कहिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाले को तकलीफ़ होगी तो इस बात को इस तरह समझिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो व्यक्ति आपकी मदद नहीं करना चाहता, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि वो आपका काम बेमन से करे? नहीं ना, बल्कि आपको लगेगा कि आपका काम उस व्यक्ति के लिए बोझ बन गया है। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है, क्योंकि आप उसका मन ना होते हुए भी उससे अपना काम करवा रहे हैं। इसीलिए ना कहना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल बने रहने की बजाय हम अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दे सकते हैं। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने गोल्स हैं, सबकी अपनी फैमिली है, सबकी अपनी सोच है। इस सोच को मेंटेन रखने के लिए कभी कभी हमें, जब हम कंफर्टेबल ना हों, हमें ना कहना भी आना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। अगर उसके पार कोई आता है तो आप उससे क्लियरली ना कहिए। चाहे वो ऑफिस के एक्स्ट्रा काम का प्रेशर हो, फिजिकली या मेंटली कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको स्पष्ट रूप से ना कहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के। आप अपने टाइम को मैनेज करके चलिए, और अगर उस टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब करे तो आप उन्हें ना कहिए। वो आपका मी टाइम है, उसमें किसी और का हस्तक्षेप आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर आपने अपने टाइम को किसी काम के लिए सेट किया है, चाहे वो टाइम अपने ऑफिस के काम के लिए हो, अपनी पढ़ाई के लिए हो, आप अपनी कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, या कोई टाइम जो आपने सिर्फ अपने लिए रिलैक्स होने के लिए निकाला हो, जब आप एकांत में समय बिताना चाहते हो, तो आप सभी को बता दीजिए पोलाइटली कि ये समय मेरा इस काम के लिए सेट है, इसीलिए इस समय में मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आपसे बात करता हूँ। एक बार किसी को ना बोल दिया तो उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं तो आप ये सोच सोच कर ही परेशान होते रहेंगे कि मैंने ना क्यों बोल दिया। क्योंकि कई बार लोग हमें प्रेशराइज करके या इमोशनली हमारी ना को हाँ में कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं और हम बेमन से हाँ बोल देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी ना का मतलब ना ही होना चाहिए। हमें खुद को भी ना कहना आना चाहिए। जैसे हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही कभी कभी हमें लगे कि हमारी कोई आदत, कोई कमज़ोरी या कोई लत हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो, डिस्टर्ब कर रही हो, तो हमें खुद को मोटिवेट करना है और अपनी बुरी आदतों को ना कहना है कि आज से मैं ये नहीं करूँगा। खुद को नेगेटिव चीज़ों के लिए ना बोलने से आप हर मंजिल को पा सकते हैं। और हाँ, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी ना की इज़्ज़त करें, हमें भी दूसरों की ना की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब दूसरे किसी सिचुएशन में, चाहे वह पैसों की बात हो, रिश्तों की बात हो या किसी काम की बात हो, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, वो किस कंडीशन में है, उनकी क्या सिचुएशन है, हम अक्सर इन बातों से अनजान रहते हैं। और कोई हमारी किसी बात के लिए ना बोलता है तो हम बुरा मान जाते हैं। आप दूसरों की ना की भी रिस्पेक्ट कीजिए। इन सब से क्या होगा कि रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। सामने वाला आपकी मैच्योरिटी की कद्र करेगा और समझेगा कि आपने उसकी परिस्थिति को कितना बेहतर तरीके से समझा, और वो आपकी वैल्यू करेगा। हमेशा हाँ बोलना कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर के डर को दिखाता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो होता हुआ दिखाता है, या कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों को खोने से डरते हैं। आपको सिचुएशन चूज़ करनी है कि कहाँ मुझे ना बोलना है और कहाँ मुझे हाँ बोलना है, क्योंकि हमें सबकी मदद भी करनी है और अपनी प्रायोरिटीज़ भी सेट करनी है। तभी हम सफल रिश्ते बना पाएंगे, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या सोसाइटी।